सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसा अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोग में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात ये भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया, ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके।